अस्सलामुअलैकुम। देखो, याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये मेरी बात लिख के रख लो अपने पास। और आज इसी चैप्टर के कंप्लीट न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो, कंप्लीट न्यूमेरिकल से क्या मतलब है? जो न्यूमेरिकल वर्क एग्जाम्पल में है, सेल्फ असेसमेंट में है और चैप्टर के एंड में है, एक एक न्यूमेरिकल इस चैप्टर का इंशाल्लाह आज देखेंगे और अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। याद रखना, मैं सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा बल्कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराऊंगा। तो अगर पहली बार देख रहे हो इस चैप्टर की वीडियो तो भी आपको बात समझ में आ जाएगी, फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको कहूँगा कि ग्रुप हमारे जो हैं वो बहुत जल्द क्लोज होने वाले हैं। आप लोग ज़रूर ग्रुप में ऐड हो जाना। ग्रुप की फ़ीस है 3000 रुपये पूरे साल के लिए। जितना जल्दी ग्रुप में ऐड होगे फ़ायदा ये होगा कि आपको मटेरियल मिलेगा और आपकी जो है वो स्टडी अच्छी चलेगी। अभी हमारे टेस्ट वगैरह भी चल रहे हैं इन न्यूमेरिकल क्लासेस के, तो इसको भी आप मिस आउट ना करो, मतलब मिस ना करो। चलो अब स्टार्ट लेते हैं अपने न्यूमेरिकल से। अच्छा, सबसे पहला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे पास कौन सा है? सबसे पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास वर्क एग्जाम्पल नंबर। देखो, वर्क एग्जाम्पल के लिए मैं W और E लिख दूंगा, लेकिन अभी पूरा मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। वर्क एग्जाम्पल नंबर कौन सा है बेटा? 1 है, ठीक है। चलो आओ समझो। अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ सर्टेन लेंथ। बात सुनो ज़रा। करंट कैरिंग कंडक्टर, ये समझो आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है भाइयों बहनों, ये आपके पास कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अंदर करंट है। अब देखो, आप लोगों को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि अगर इस कंडक्टर के अंदर करंट है तो सर्कुलर फॉर्म में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। सर्कुलर फॉर्म में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगी, जिसकी डायरेक्शन आप अपने राइट हैंड रूल से निकाल सकते हो। जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में क्या करो, उस डायरेक्शन में आप अपने थंब को कर लो, ठीक है, और आपको आपकी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाएगी। अच्छा, अब करना क्या है? चलो उसी को आगे देखते हैं कि अब हमें आगे करना क्या है। अच्छा, अब ये जो कंडक्टर है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। ये कंडक्टर कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। देखो, ये बात आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे बनाई जा रही है, इस तरह से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को इस क्रॉस बना रहा हूं, इसका क्या मतलब है? क्रॉस बनाने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। देखो, एक तीर होता है ना, एक तीर होता है। अगर तीर आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, अगर तीर आपकी तरफ आ रहा है तो आपको एरो डॉट नजर आएगा, डॉट नजर आएगा। देखो, तीर आपकी तरफ आ रहा है, आपको डॉट नजर आ रहा है। जब तीर आपसे दूर जाएगा ना तो आपको क्रॉस नजर आएगा। तो इसका मतलब क्या है? तीर आपसे दूर जा रहा है यानी बोट के अंदर जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बोट के अंदर है। बात क्लियर हो गई? सही है। अच्छा, अब 90 पर है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? बोट के अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? बोट के अंदर है, और कंडक्टर यूं रखा हुआ है, तो एंगल क्या बन रहा है? 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है भाइयों बहनों। तो गिवन डेटा लिख लेते हैं और 2 फाइंड लिख लेते हैं। तो एंगल कितना है? 90 का है, यानी मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर एक दूसरे के 90 के एंगल पर है। अच्छा, एक्सपीरियंस अ फोर्स। अच्छा, अब देखो भाई, जब कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी तो फोर्स लगेगी कंडक्टर के ऊपर, ठीक है। व्हाट विल बी द फोर्स? यही फोर्स आपने बतानी है कि ये फोर्स कितनी होगी। फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। अच्छा, फोर्स कितनी होगी? कंडीशन दी हुई है, इफ द करंट इज इंक्रीज 4 टाइम। अच्छा, जो इसमें करंट है अगर मैं इसे 4 टाइम कर दूं तो फोर्स कितनी हो जाएगी ये आपने बताना है। तो ये I आ गया, ये 4I हो गया, इसे प्राइम कर लो, ठीक है। अच्छा, प्राइम यानी चेंज है ये। अच्छा, आगे कहते हैं लेंथ इज हाफ। लेंथ हाफ हो गई। लेंथ क्या हो गई? हाफ हो गई, यानी जो भी लेंथ थी उसको हमने आधा कर दिया, ठीक है। अच्छा, और मैग्नेटिक फील्ड ट्रिपल हो गई, यानी जो भी मैग्नेटिक फील्ड थी उसे हमने ट्रिपल कर दिया। देखो भाई, मेरे पास इसकी लेंथ है 2, तो मैं कहूँ हाफ यानी 1 कर दी। इसी तरह से मैंने मुख्तलिफ पैरामीटर्स में चेंज कर दिए। अब फोर्स क्या आएगी ये आपने बताना है। सोल्यूशन, फॉर्मूला आपको पता है, F इज इक्वल टू IL/B साइन थीटा या BIL साइन थीटा। देखो, साइन थीटा तो हमारे पास 90 है तो ये 1 होगा, सही है। अच्छा, ये प्राइम कर लो, प्राइम यानी चेंज आएगा, ठीक है, तो ये भी चेंज वाली फोर्स आ जाएगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है? अब आपने जो है वो B क्या था आपके पास? 3B,
तो ये 3b आ गया। आई क्या था आपके पास 4i, तो ये 4i आ गया आपके पास। ठीक है, एल क्या था आपके पास L2 आ गया आपके पास। साइन थीटा, ठीक है, थीटा आ गया। देखो 2 से 4 कैंसिल, तो कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा 2 बचेगा ना। देखो ये 3b और ये 2i और ये आ गया आपके पास जस्ट l और ये आ गया 1 आ जाएगा इसकी जगह। ठीक है, इसकी जगह 1 लिख लो या जस्ट साइन थीटा ही लिख लो, जैसा बेहतर लगे कर लो। ठीक है, अच्छा अब बस एक स्टेप और फिर भाइयों के पास आंसर आ जाएगा और बहनों के पास भी। मैं अक्सर अपने फीमेल स्टूडेंट्स को ना बहन कह के बुला रहा होता हूँ, तो इससे ये होता है कि भाई अगर आप बड़ा भाई बन के पढ़ा रहे हो तो इससे ये होता है कि बच्चे आपको ज़्यादा अच्छी तरह सुनते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को अक्सर स्टूडेंट के मुताबिक भाई और बहन कह के बुलाता हूँ। तो ये आपके पास कितना हो गया 6 हो गया। अब आप इतना बोलोगे सर इसमें क्या खास बात है। अच्छा तो ये 6 हो गया। ठीक है, BIL, अच्छा ये प्राइम हमने सॉरी नहीं, ये प्राइम तो हट गया ना क्योंकि B प्राइम बराबर था 3b के, तो सही साइन थीटा। अच्छा देखो ये अगेन किसके बराबर आ गया F के ना, ये देखो फॉर्मूला यही था ना BIL साइन थीटा, तो ये अगेन F के बराबर आ गया, इधर F लगा लेते हैं। तो अगर आपने ये 6F हो गया, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने करंट को 4 टाइम किया, लेंथ को हाफ किया और मैग्नेटिक फील्ड को 3 टाइम किया, तो जो फोर्स है वो 6 टाइम बढ़ जाएगी। क्लियर हो गई ये बात, मजीद समझाने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बोलूँ, आपने जो अभी चाय बना के लाए हो इसमें 2 टाइम चीनी बढ़ा दो, तो ये तो आपके बात में आ जाएगी ना कि चाय मजीद मीठी हो जाएगी। बस यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है कि आप जब ये पैरामीटर्स बढ़ा रहे हो तो फॉर्मूले के मुताबिक फोर्स आपकी 4 टाइम बढ़ गई है। WE का मतलब क्या है, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन। WE का मतलब है आपके पास वर्किंग चैंपियन। ठीक है, 2 जिंदगी बचपन में हमने भी बहुत जो है वो रेसलिंग देखी है और देखी भी है और अप्लाई भी करी है भाइयों पे। हम भी पिटते थे और फिर रेसलिंग करते थे, आप लोगों ने भी करी होगी आई होप। अच्छा वो दिन भी क्या दिन थे भाई बचपने के। अ कंडक्टर ऑफ लेंथ, एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है। अब देखो कंडक्टर कह दिया तो ये मान के चलते हैं कि ये इस तरह वाला लेंथ, ये वाला कंडक्टर होगा। इसकी लेंथ आप बच्चों को इन्होंने दे दी है 50 सेंटीमीटर। मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाने में ना मज़ा ये आता है कि विजुअलाइज करा सकते हो आप अच्छी तरह बच्चों को। गिवन डेटा लिख लेते हैं, फिर 2 फाइंड लिख लेंगे भाइयों के लिए। ठीक है, लेंथ हमें पता चल गया 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में रखते हैं तो लोग पसंद नहीं करते हमारे काम को, तो हम क्या करते हैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 100 से डिवाइड कराकर। तो एक 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 डिवाइडेड बाय 10 0.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, मैं गलत तो नहीं हूँ ना, वैसे तो ठीक हूँ लेकिन फिर भी क्रॉस चेक कर रहा हूँ, कभी कभार ना जल्दी में गड़बड़ाहट हो जाती है। सही है, अच्छा लेंथ पता चल गई। इस कंडक्टर के अंदर करंट मौजूद है। अब वो करंट आई है, उसकी भी वैल्यू आपको मिल गई है, आप बच्चों को 5 एम्पियर की वैल्यू मिल गई है। सही है, इस प्लेस परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड। अब वही बात है, मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा हुआ है। ठीक है भाइयों बहनों, परपेंडिकुलर रखा हुआ है। क्लियर हो गई बात, यानी मैग्नेटिक फील्ड बी हो गई, ये बी है आपकी। ठीक है, तो ये कितनी दी हुई है बी, 2 × 10⁻³ टेस्ला। अच्छा देखो एक यहाँ गलती हो रही थी, नहीं टाइप्स कोई मसला नहीं है, यूनिट वहाँ के लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, कोई गलती नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड पता कर गई, अब फोर्स पता कर लो भाइयों बहनों, फोर्स पता कर लो। अब तो कोई मुश्किल नहीं है ना, एंगल पता चल रहा है, परपेंडिकुलर का है तो इसका मतलब है 90 का एंगल है। ठीक है भाइयों बहनों, चलो F = ILB साइन थीटा। ठीक है भाइयों बहनों, I क्या है भाइयों 5, L क्या है 0.5 और B क्या है 2 × 10⁻² और साइन 90 अगर आप पुट करोगे तो वो 1 के बराबर होता है। डायरेक्ट पुट कर लो चाहो तो या सॉल्व कर लो, -3 है, -3। ठीक है, तो 5 × 0.5 × 2 एक्सपोनेंट -3, द आंसर इज 0.005। या अगर इसको मैं एक्सपोनेंट में करके लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 10⁻³ न्यूटन। भाई साहब यहाँ यूनिट इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि वो फोर्स लिख दिया मैंने खुद, तो फिर यूनिट लिखने की क्या ज़रूरत है। अच्छा अब आ जाओ भाइयों बहनों, करते हैं अपना वर्क एग्जाम्पल नंबर 3।
ये वर्क एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, ये वर्क एग्जाम्पल नंबर 3। चलो देखते हैं भाइयों बहनों क्या करना है। अच्छा थोड़ा सा आसान है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल वाले मैं करा भी नहीं रहा हूँ, सारे कराऊंगा। अच्छा कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स पता है ना क्या होता है? देखो ये आपके पास एक पेपर है, ठीक है, यहां पर आपने कोई मैग्नेट रख दिया, ठीक है, यहां पर आपने कोई मैग्नेट रख दिया, इस तरह बना लेते हैं, यहां पर आपने कोई मैग्नेट रख दिया, ये नॉर्थ पोल कंसीडर कर लो, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास होगी। वैसे तो स्ट्रेट नहीं होती लेकिन बीच में स्ट्रेट होती है, वैसे तो ये कर्व इस तरह करके जा रही होती है, लेकिन वो मैं समझाने के लिए स्ट्रेट बना देता हूँ। तो अब इसमें जो लाइंस गुजर रही हैं, कितनी लाइंस पास हो रही हैं, कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही हैं गिवन एरिया में से, तो इसका होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, याद रखना। ये हम मैग्नेटिक फ्लक्स को बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, सही है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आ गया ना भाइयों बहनों को? चलो अब आपको वही मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स गिवन डेटा लिख लो। मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दे देंगे आपको, और टू फाइंड देख लो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो हमें कैलकुलेट करना है, इस तरह से आता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ रेक्टेंगुलर लूप। देखो रेक्टेंगुलर लूप बनाया ना मैंने विथ अ डायमेंशन, इसकी डायमेंशन है, देखो एरिया नहीं दिया है लेकिन डायमेंशन दे दी है। डायमेंशन से मुराद ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे, लेंथ और ब्रेथ दे दी है या ब्रेथ और लेंथ दे दी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एरिया आ जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50। देखो यूनिट क्या हो जाएगा, ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको ऑब्वियस पता है कि हमको स्क्वायर, देखो 100 को भी स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में लेके जा रहे हो, तो इस चीज़ का ख्याल रखना, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं, थोड़ी बड़ी वैल्यू आ जाएगी। 50 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर, तो 0.005 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया आप भाइयों के सामने आ चुका है। अच्छा प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ। अच्छा जिस मैग्नेटिक फील्ड में हमने इसे रखा है उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, जिस रेक्टेंगुलर को जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उस मैग्नेटिक फील्ड कितनी है उसकी, 0.2 टेस्ला, काफ़ी अच्छी है। द लूप इज ओरिएंटेड सच दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अच्छा प्लेन के तो परपेंडिकुलर है लेकिन वेक्टर एरिया के पैरेलल है, ये बात आप लोगों को याद है ना। एंगल यहाँ पर आप लोग सोच रहे हो कि 90 बनेगा, देखो 90 नहीं बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला देखो, मैं ज़रा बात समझा दूँ आप लोगों को, बी ए कॉस थीटा, ठीक है। दो एरिया होते हैं, एक वेक्टर एरिया होता है और एक आपके पास जो है वो सिंपल एरिया होता है। वेक्टर एरिया देखो आप लोगों को वैसे मैं चीज़ समझा चुका हूँ। वेक्टर एरिया ऐसे बनता है, ये वेक्टर एरिया है, ये क्या है, ये वेक्टर एरिया है, ठीक है, और ये एरिया है, सही है, बात समझ आ रही है। तो वेक्टर एरिया के पैरेलल है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये बात याद रखना। देखो मैग्नेटिक लाइंस यूं आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, प्लेन के, ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर आ रही हैं, लेकिन वेक्टर एरिया इस डायरेक्शन में होता है, ऐसे होता है, प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर। तो प्लेन और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन देखो क्या है, पैरेलल है ना, बस यही समझाना था। तो चलो रख लेते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू बी, बी क्या मिला है 0.2 और ए क्या मिला है 0.005 और कॉस 0.1 होता है, तो इसको ज़रा कैलकुलेट कर लो। 1 मिनट भाइयों, 0.005 मल्टीप्लाई 0.2, द आंसर इज 0.001 वेबर इसका आंसर होता है, ठीक है। तो वो लिखा हुआ भी होगा, हाँ बिल्कुल सही आया वेबर, ठीक है, समझ में आई बात। तो आई होप ये 3 आपको अच्छी तरह क्लियर हुए होंगे। चलो अब बकिया के अपने जो न्यूमेरिकल्स हैं वो डन करते हैं। चलो चौथा न्यूमेरिकल करते हैं। देखो मैं वैसे ये चीज़ें लेक्चर में समझा चुका हूँ, लेकिन फिर से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि वो बच्चे जिनका रिवीजन थोड़ा सा रह गया है या वो जिन्होंने अभी ये पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनको भी न्यूमेरिकल करने में मुश्किल ना हो। मैं बहुत हार्ड नहीं कर रहा ताकि इंटरेस्ट डिवेलप रहे, इंटरेस्ट लूज ना हो। इंटरेस्ट लूज हो गया ना आप लोगों का, फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने का। तो पढ़ाने का मज़ा इसी में कि आपका इंटरेस्ट बना रहे।
तो ये हमारा है अब 4 हो गया। सपोज वी हैव अ सोलिनॉइड। देखो सोलिनॉइड इस तरह का होता है, ये एक आपके पास समझ लो एक रेक्टेंगुलर एक सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंड्रिकल है ना, और इस सिलेंड्रिकल शेप में इस तरह से मैंने वायर कॉइल, जिसे हम कॉइल कहते हैं, लपेट दिया, तो अब ये सोलिनॉइड बन गया। अब इसके पीछे के हमने साइंस को पढ़ रखा है, ठीक है। अच्छा, अब सोलिनॉइड ये जो चीज़ होती है ना, इसे हम टन कहते हैं। ये क्या होता है? टन्स होते हैं। ये याद रखना बच्चों, ये टन्स होते हैं। इसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ टन्स। अच्छा, अब ये तो टोटल नंबर ऑफ टन्स है, जरा बात समझो। गिवन डेटा लिखो, गिवन डेटा टू फाइंड। देखो ये है टोटल नंबर ऑफ टन्स, ठीक है भाइयों, और ये है नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। देखो दोनों में फर्क है, ये टोटल नंबर ऑफ टन्स है, कितने नंबर ऑफ टन्स आए हुए हैं, और ये जो n है ना, एक पर यूनिट लेंथ में कितने टन्स आए हुए हैं। देखो अब क्लियर हो गया होगा, पूरी लेंथ में कितने टन है वो कैपिटल N है, सिर्फ 1 मीटर लेंथ में कितने टन है वो स्मॉल n है। चलो सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो द नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट पर मीटर, यानी स्मॉल n की बात कर रहे हैं। देखो पर मीटर जब भी कहें स्मॉल n की बात कर रहे हैं, तो 50 टन्स आ रहा है। करंट कितना है आपके पास? करंट आपके पास है 2 पॉइंट, इसमें करंट भी होता है का कॉइल के अंदर, एम्पियर फ्लोइंग थ्रू इट। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी से मुराद है बी मांग रहे हैं आपसे। फॉर्मूला देखो, सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है, उसे याद रखना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, किसी बच्चे को परेशानी नहीं होगी। ये म्यू नॉट कांस्टेंट है, गिवन होता है, लेकिन अगर गिवन ना भी हो तो इसकी वैल्यू याद रख लो, 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7, 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। इसका आगे भी यूनिट होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ यूनिट दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो यही होगा टेस्ला पर एम्पियर पर मीटर, टेस्ला पर एम्पियर पर मीटर, ठीक है। चलो मैं इसका यूनिट कंफर्म कर लूँगा, ठीक है, यूनिट इसका मैं कंफर्म कर लूँगा, लेकिन आप यहाँ से भी इसका यूनिट निकाल सकते हो, टेस्ला पर एम्पियर पर मीटर। अच्छा बात समझ आ गई, ठीक है। तो आप वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करो, किस चीज़ का वेट करते हो भाइयों? तो ये हो गया 4 पाई। अच्छा एक चीज़ याद रखना, अगर आपने 4 पाई को साथ कैलकुलेटर में रखा आंसर गलत आ सकता है, तो पहले 4 पाई को सॉल्व कर लेना, उसके बाद चीज़ें निकालना। n क्या है? 500 और i क्या है? 2.5। तो b क्या है? 4 मल्टीप्लाई बाय पाई। देखो मैं हर बार इसे अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। तो 4 और पाई को सॉल्व करोगे तो 12.56 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7, 500 और 2.5, ठीक है। तो आप b की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो 12.56 एक्सपोनेंट -7 मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई 2.5, द आंसर इज 0.00157। इसको अगर हम उस तरह बना के लिखें, क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में, तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए समझना, लेकिन शायद फ़र्क आ रहा है हमारे आंसर में। एक मिनट, शायद हमारे आंसर में आ रहा है फ़र्क, और फ़र्क आने की वजह है कैलकुलेशन, और कोई फ़र्क नहीं है। एक बार और कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 12.56, एक मिनट बच्चों, 12.56 एक्सपोनेंट -7, 500 मल्टीप्लाई 2.5। तो मेरा जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है b इज इक्वल टू 1.57 मल्टीप्लाई 10⁻³ टेस्ला। ऐसे लिखोगे तो आ जाएगा 1.57 मिली टेस्ला। बुक में जो आंसर गिवन किया गया है वो तो नहीं बनता हुआ नज़र आ रहा, फिर भी मैं ज़रा एक बार और वेरिफिकेशन ले लेता हूँ ज़रा, ताकि कहीं कोई हमसे ह्यूमन एरर ना जा रहा हो। हाँ इनवैलिड दे रहा है,
नहीं सही है, अपना सही है। बुक में बोल रहे 3 मिली टेस्ला आएगा, लेकिन अपना 1.5 मिली टेस्ला आ रहा है। ये ठीक है, इतना ही आना है जवाब। मैंने क्रॉस चेक भी कर लिया है। अच्छा, अब करते हैं अपना 4 वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया, बल्कि 5 करते हैं। चलो इसको समझो। अब टोरॉइड होगा। सपोज वी हैव अ टोरॉइड। अच्छा देखो, इसको यूं पकड़ के घुमा दोगे ना, देखो ये आपके पास एक सोलिनॉइड था। सब बच्चों को ये बात क्लियर है, ये सोलिनॉइड है। इस सोलिनॉइड को अगर मैं यूं पकड़ के घुमा दूंगा इस तरह से, तो ये टोरॉइड हो जाएगा। देखो आपके पास तार है, तार को आप यूं घुमाते हो तो यूं इस शेप में आ जाता है ना। अच्छा, अब इस पे वायर तो लगा हुआ है, ये टोरॉइड हो गया। क्लियर कॉन्सेप्ट? फील? बात समझ आती है? मतलब बात समझ आ रही है ना? बात समझ आती है, बात समझ आ ही रही होगी। अच्छा, तो टोरॉइड है। टन्स कितने दिए हुए? अब देखो, अब यहाँ पर यूनिट लेंथ नहीं कहा हुआ, कहा हुआ टन्स। तो इसका मतलब क्या है? एन की वैल्यू गिवन है 1000 टन्स। ठीक है, 1000 टन्स दिए हैं आपको। ये क्या ऊपर वाला डेटा यहाँ पे गिवन किया हुआ है? अच्छा चलो, मसला नहीं है। देखो ये समझ में आ रहा है ना, इसमें इन्होंने टन्स पर मीटर नहीं कहा, जस्ट टन्स का है। तो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ टन्स दिए हुए एन। करंट दिया हुआ है 3 एम्पियर का, फॉलोइंग थ्रू इट, जो इसमें से करंट कॉइल में से मूव कर रहा है, इस कॉइल में करंट मूव कर रहा है। अच्छा, हैज़ अ क्रॉस सेक्शनल रेडियस दिया हुआ है आपको, जो कि आर है 0.1 मीटर में दिया हुआ है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। देखो जब भी बनाओ ना तो ये गिवन डेटा ज़रूर लिख लिया करो, गिवन डेटा टू फाइंड। फॉर्मूला क्या है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2πr। ये फॉर्मूला फॉर वैल्यू पुट करते हैं। देखो म्यू नॉट हमें पता है इसके बराबर है, तो डायरेक्ट यही लिख लेते हैं 12.56 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। एन हमें पता है किसके बराबर है? 500, हाँ 1000 के। और आई हमें पता है किसके बराबर है? 3 के। और 2 और पाई और 0.1 और b लिख लेते हैं। ठीक है भाइयों बहनों। चलो अब भाइयों बहनों कैलकुलेट करते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आंसर आ रहा है 0. अब भी गलत आ रहा है, लो यहाँ भी गलत आ रहा है। आंसर यहाँ भी गलत आ रहा है, जबकि आना नहीं चाहिए। देखो मैंने सही कैलकुलेशन करी है कि म्यू नॉट 12.56 एक्सपोनेंट -7 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय, सही है, सही आ रहा है। तो ये आ रहा है आपके पास 5 मिली टेस्ला। बेसिकली आ रहा है 5.99 मल्टीप्लाई 10 सॉरी मिली टेस्ला, मिली टेस्ला। सही है, समझ आ गया? चलो, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है इसमें थोड़ी गड़बड़ियाँ थी, गलतियाँ थी इसमें। अब अपना करते हैं गैल्वेनोमीटर वाला सवाल। आसान है, बस समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ, अपने नंबर अच्छे करते जाओ। ठीक है, चलो भाइयों बहनों, वर्क एग्जाम्पल नंबर कौन सा करने जा रहे हैं? वर्क एग्जाम्पल नंबर करने जा रहे हैं 6। देखो अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर पता है, अब उसकी डायग्राम तो पूरी बन नहीं सकती। आपको गैल्वेनोमीटर पता है कि इस तरह की डिवाइस होती है, इस तरह की डिवाइस। ठीक है, पेज नंबर 67 पे देख लो अपनी सेकेंड ईयर बुक में। अच्छा, गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। देखो जब भी गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कहेंगे उसका मतलब क्या है? गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस यानी Rg की बात कर रहे हैं, जो कि है 100 एम्पियर। ठीक है, इस यूज्ड एज एन एम मीटर। आपको ये पता है गैल्वेनोमीटर से आप एम मीटर, वोल्ट मीटर बना सकते हो। शंट रेजिस्टेंस दे दी, यानी Rs कहते हैं, जिसे हम 0.1 ओम्स। ठीक है, ओम से मैंने शायद एम्पियर बोल दिया था। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन जो आ रहा है, देखो
ये गैल्वेनोमीटर का करंट है, तो इसे हम बोलेंगे IG 100 माइक्रो एम्पियर। देखो माइक्रो की बात हो रही है तो मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, माइक्रो खत्म कर दिया। फाइंड द करंट इन द सर्किट सो डेट एमीटर, सर्किट का करंट पता करना है यानी I पता करना है। सोल्यूशन डालो, फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला है, सिंपल करके लिखता हूँ, I इज इक्वल टू 1 प्लस, एक मिनट रुको, सही है, 1 प्लस RG प्लस IG डिवाइडेड बाय RS। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला है जो हमें यूटिलाइज करना। 1 है ना, हाँ 1 है, और प्लस कर जाएंगे RG के साथ जो कि 100, और RS है जो कि है हमारे पास 0.1, और प्लस कर जाएंगे हम IG के साथ जो कि हमारे पास 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। इसको आंसर कर लेंगे। ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं है। आपको RG RS IG सब पता है। ठीक है, तो ज़रा कैलकुलेट कर लो। 1 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस, ये आपके पास बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं बल्कि 1000 आ रहा है। ये बहुत बड़ी वैल्यू आ गई है हमारे पास। एक मिनट रुको ज़रा, ये गड़बड़ कहाँ आ रही है। हमारे पास करंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, इतना ज़्यादा करंट नहीं आ सकता। अब शायद कहीं करंट की वैल्यू गलत तो नहीं दी हुई। एक दो करंट मैं कंपेयर कर लूँ। करंट तो इतना ही दिया हुआ है, 1100 मिली एम्पियर। RG की वैल्यू भी सही डाली है। प्रीफिक्स चेक कर लेते हैं। जो हमारा आंसर आ रहा है ना वो बिल्कुल अलग आ रहा है इनसे। एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। 1 प्लस 100, एक मिनट, 1 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस, हाँ अब तो और अलग आ गया। हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1010 एम्पियर, जो कि पॉसिबल नहीं है। इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है आंसर आना। ठीक है, तो इसमें मुझे लग रहा है शायद कहीं पे कोई गड़बड़ है। मैं एक बार इसका फॉर्मूला ज़रा रीचेक करूं। हमसे क्या मांगा है? आई मांगा है। एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले को हटाओ, इस फॉर्मूले से ये नहीं हो रहा, इस फॉर्मूले की मदद से करते हैं। इस फॉर्मूले से ये नहीं हो रहा, आंसर सही नहीं आ रहा है। RS इज इक्वल टू IG RG डिवाइडेड बाय I माइनस IG। इस फॉर्मूले से करते हैं, इस फॉर्मूले से करते हैं। शायद ये जो फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है इसमें कोई गड़बड़ है, जब भी आंसर सही नहीं आ रहा, क्योंकि इतना नहीं आ सकता। चलो अच्छा है, आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा इतना पॉसिबल नहीं है। इस फॉर्मूले से करते हैं, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। वैसे तो अगेन वही चीज़ बन जाएगी लेकिन फ़र्क है। तो ये इधर आ गया, I माइनस IG इक्वल टू IG RG डिवाइडेड बाय RS। देखो क्या किया, कुछ समझ आ रहा है? इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया और कुछ नहीं किया। बाकी IG को अब उधर ले जाओ। अब समझ में आया गलती क्या है। ये प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ ये गड़बड़ है। अब देखो बुक में गलती हुई है तो हमसे भी यहाँ गलती हो जाती, लेकिन इतना जितना करंट आ रहा था उतना करंट आना पॉसिबल नहीं था, तो इससे ये गलती पकड़ में आ गई। ठीक है, ये जो है ना ये गलत दिया हुआ था यहाँ पे प्लस, जब भी ऐसा हुआ। अब ज़रा कैलकुलेट करो, अब बुक वाला आंसर आएगा। IG क्या है आपके पास? IG है 1000 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई -6, और RG क्या है 100 और डिवाइडेड बाय, और आपके पास क्या है RS क्या है 0.1।
और मल्टीप्लाई प्लस हो गया, ठीक है, प्लस हो गया, ये आपके पास देखो प्लस हो गया आई जी। अब सारी चीज़ें मैंने लिख दी, अब इसे कैलकुलेट करता हूँ, अब सही आएगा। तो ये ज़रा सी इन्होंने मिस्टेक डाली हुई थी इधर, तो हमारा आंसर ही सही नहीं आया। ये प्रिंटिंग मिस्टेक ही लग रही है मुझे, और कोई तो गड़बड़ मालूम नहीं हो रही। हाँ अब सही आया ना। अब मेरा आ रहा है आंसर I इज इक्वल टू 0.1001 एम्पेयर। ये अब मेरा ये आंसर आ रहा है। और अगर मैं पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करा दूँ 1 2 3, तो ये मिली हो जाएगा, सब बच्चों को पता है। अब सही आ रहा है। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूले में गड़बड़ क्या है, ये यहाँ पर ये मिस्टेक है, यहाँ ये मिस्टेक है। ये असल में बेसिकली है आई जी और मल्टीप्लाई है, आई जी के साथ मल्टीप्लाई है। ज़रा मैं बेहतर करूँ, फार्मूला कुछ इस तरह से है कि आई जी ये फार्मूला है, मल्टीप्लाई बाय आर जी। तो आप लोग इसे करेक्शन करना, मैंने करेक्शन करके आपको कराया है ताकि मिस्टेक ना हो जाए। ऐसा ना हो सिर्फ एक हिस्सा देख लो बाकी बोलो सर आपने गलत करा दिया। अब देखो बुक में यही गलती हुई हुई है। बुक का फार्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो बुक में उन्होंने ये फार्मूला दिया हुआ भी है, लेकिन मेरे को आता था, आपको भी आ गया होगा, आप लोगों ने ठीक कर लिया। अच्छा चलो अब आखिरी न्यूमेरिकल करते हैं। आज का आखिरी नहीं है, सिर्फ इस वर्क एग्जाम्पल का आखिरी है, आखिरी कर लेना। अगर आपको फॉर्मूला बुक से याद है ना, यहाँ आपने टॉपिक पढ़ा है तो फॉर्मूला तो वैसे ही याद हो जाता है, तो ये फ़ायदा हो जाता है, फिर आप न्यूमेरिकल में नहीं फंसते। न्यूमेरिकल में आपको पता होता है कि इतनी वैल्यू नहीं आ सकती, करंट 1000 एम्पेयर करंट नहीं आ सकते, बहुत बड़ी वैल्यू है करंट की। इतना करंट अगर खुदा ना खास्ता कहीं पर आ जाए पता नहीं कितना बड़ा धमाका हो जाए। तो ये करंट की बहुत बड़ी वैल्यू, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं आती करंट की। करंट की वैल्यू आती है 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, ज़्यादा से ज़्यादा 20 एम्पेयर। ये भी बहुत ज़्यादा ही बोल दी है। वो तो भाई गैल्वेनोमीटर है, एमीटर है, चलो ज़्यादा करंट मेजर करता है, लेकिन 1000 एम्पेयर का करंट मेजर कर रहा है। अच्छा गैल्वेनोमीटर ऑफ कॉइल, गिवन डेटा देख लो और टू फाइंड देख लो। आपके पास गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, कॉइल है, उसमें रेजिस्टेंस है, यानी बेसिकली ये आर जी की बात करते हैं, ठीक है, जो कि है 440 ओम्स। शो फुल रेंज डिफ्लेक्शन। अच्छा करंट आया इसके अंदर, यानी आई जी आया इसके अंदर, जो कि आया 4 मिली एम्पेयर। देखो मिली को फ़ौरन हटा दो ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो जाए किसी बच्चे को, ठीक है। हाउ कैन दिस गैल्वेनोमीटर बी कन्वर्ट इनटू वोल्ट मीटर। हमें वोल्ट मीटर कन्वर्ट करना है इसे। अच्छा हमारे पास रेंज है, यानी हमारे पास वोल्टेज है, वोल्टेज समझ लो हमारे पास 12 वोल्ट है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें आर एक्स की वैल्यू पता करनी है कि कितना रेजिस्टेंस हम लगाएं कि हमारा गैल्वेनोमीटर जो है वो वोल्ट मीटर बन जाए। आप ये पढ़ चुके हो ना कि आप गैल्वेनोमीटर की मदद से वोल्ट मीटर बना सकते हो और एम मीटर बना सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला देख लो, आर एक्स इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस आर जी। सिंपल फॉर्मूला है। 12 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ माइनस आर जी 40, तो ये आर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो 12 डिवाइडेड बाय 4 एक्सपोनेंट -3 -40, तो ये आ रहा है माइनस में आ रहा है मेरे पास 0 पॉइंट, जबकि ये सही नहीं आ रही। अच्छा यहाँ भी गलती आ रही अब माइनस है या प्लस है तो माइनस। अच्छा अब यहाँ भी गलती आ रही है, जो आंसर बोल रहे हैं वो आंसर इस फॉर्मूले से बन ही नहीं रहा है। अब दोबारा हमें पीछे जाना पड़ेगा और देख कर आना पड़ेगा कि वोल्ट मीटर का फॉर्मूला क्या है। एक मिनट रुको, अब ज़रा दोबारा चलते हैं। ये फिर ये फार्मूला भी मुझे लग रहा है गलत है, पता नहीं कितने फार्मूले में गलती हुई हुई है यहाँ पर, जिसकी वजह से हमसे भी गलतियाँ हो रही हैं, टाइम ज़ाया हो रहा है। तरह गलतियाँ आती है ना तो टाइम ज़ाया होता है।
अच्छा, हाँ ये फॉर्मूला भी गलत है। V अपॉन वी जी ये गलत लिखा हुआ है फॉर्मूला, माइनस आर जी, ये यहाँ नहीं है, 40 यहाँ पर आएगा। अब देखो फॉर्मूला ही गलत लिखा हुआ है तो क्या कर सकते हैं, बुक में ही गलत लिखा हुआ है। अब आप बोलोगे सर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, अमूमन याद होता है लेकिन पढ़ाए हुए टाइम हो जाता है तो फॉर्मूला दिमाग से निकल जाता है। लेकिन हाँ इतना पता है कि इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। ये यहाँ नहीं है, ऊपर की तरफ है, क्योंकि वो जो आ रही थी वैल्यू वो भी सही नहीं आ रही थी, तो वैल्यू से पहचान जाते हैं कि भाई ये वैल्यू सही आ रही है नहीं आ रही। चलो मेरे भाइयों बहनों, हो गया आपका, बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब करते हैं हम अपने न्यूमेरिकल्स जो कि बुक में गिवन है। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है, अच्छी तरह समझना। एक एल्यूमिनियम विंडो है, देखो विंडो आपको पता है ना, इस तरह की आपके घरों में विंडो बनी हुई होती है, बल्कि थोड़ा ऐसे बनाते हैं, टेढ़ी बनाते हैं, इस तरह से आपके पास विंडोज होती हैं घरों में, सही है। अच्छा, अब इसकी जो विथ है, यानी विथ से बोले चौड़ा, ये 60 सेंटीमीटर की है। इसकी जो लेंथ है इसको बोले ये, जो कि है 85 सेंटीमीटर। एज शो इन द फिगर, फिगर दिया हुआ था तो उसके मुताबिक मैंने ये विथ और लेंथ बना दी है। अब एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, विथ, एरिया निकालने के लिए विथ और लेंथ को मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल। व्हेन द विंडो इज क्लोज, समझ लो ये विंडो बंद हुई भी है, आपको मट्टी वट्टी आ रही थी बंद हो गई। लेकिन विंडो के बंद हो जाने से ऐसा तो नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड भी रुक जाएगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो तो पास हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो आपने वही बताना है गिवन डेटा। एरिया कैसे निकालोगे, 60 मल्टीप्लाई 85 से, ठीक है, और 2 फाइंड। बताना क्या है आपने, आपने मैग्नेटिक फील्ड, आपने बताना है कितना फ्लक्स पास हो रहा है इस विंडो में से, कितना फ्लक्स पास हो रहा है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं एरिया में से, ये आपने बताना है। अच्छा, और फ्लक्स डेंसिटी आपको इन्होंने गिवन कर दी 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ टेस्ला। नॉर्मल, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन। अच्छा देखो, अब आपके पास डेटा है, आप उसको सॉल्व कर लो। 85 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 85 मल्टीप्लाई बाय 60 तो ये 5100, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है, आपको मीटर स्क्वायर में चाहिए तो 1000 100 से 100 के स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। तो 0.51 मीटर का स्क्वायर। फॉर्मूला आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए और कॉस थीटा। याद रखना एंगल यहाँ पर 0 है, ठीक है। वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है, तो बी क्या है 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ और ए क्या है 0.51, तो ये फ्लक्स आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे भी हैं। तो ये आंसर आ रहा है आपका 9.18 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵ वेबर। सही है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अब करते हैं अपना न्यूमेरिकल नंबर 2। हॉर्स शू मैग्नेट, ये देखा इस तरह वाला मैग्नेट देखा, टॉम एंड जेरी कार्टून में जरूर देखा होगा। एक इसका नॉर्थ पोल होता है, एक इसका साउथ पोल होता है, और समझ लो ये जेरी है, और जेरी कोई चीज़ खा लेता है अपने पेट में मेटल की, तो ये जेरी को अपने पास खींच लेता है। इसी को बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं हम अपना हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है भाइयों बहनों, समझ गए ना, हॉर्स शू मैग्नेट। तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन एरिया दे दिया है 80 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3.2, यानी एरिया कितना है इसका, गिवन डेटा देख लो और 2 फाइंड। तो एरिया कितना दे दिया 80 मल्टीप्लाई बाय 3.2, 8 ही बोल रहा हूँ बार बार,
तो ये कितना आ गया आपके पास 25.6, ये सेंटीमीटर में था, तो यानी ये सेंटीमीटर स्क्वायर आया होगा, दोनों सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो गए, मगर अगेन वही मीटर में चाहिए होगा। तो 25.6 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर, तो 0.00256 मीटर का स्क्वायर। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन कर दी है जो कि है 80 मिली टेस्ला, जो कि किसके बराबर होगी, 80 मल्टीप्लाई 10⁻³ टेस्ला। आपने कुछ नहीं बताना, आपने मैग्नेटिक फ्लक्स बताना है अगेन, बहुत आसान है भैया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगेन वही परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, बी लिख लिया करो यहाँ, ठीक है। तो ए बी कॉस थीटा, ए क्या निकाला 0.00256 और बी क्या निकाला 80 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो फ्लक्स क्या निकाला, वो कैलकुलेट करके निकाला 0.00256 मल्टीप्लाई 80 एक्सपोनेंट -3, आंसर इज 2.04 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ वेबर। ये जरूर कर लिया करो अंडरलाइन, ठीक है, गुड। तीसरा करते हैं। अब वायर, एक वायर है आपके पास, न्यूमेरिकल नंबर 3 करते हैं। अब वायर, ये वायर आ गया समझ लो, कंडक्टर होता है बेसिकली, वायर कह दो कंडक्टर कह दो। तो वायर की जो लेंथ है वो आपके पास है 1.88 मीटर, 1.88 मीटर ये लेंथ हो गई। करंट इसके अंदर मौजूद है, गिवन डेटा टू फाइंड, करंट इसके अंदर मौजूद है 13.0 एम्पियर का, एंड मेक्स एन एंगल, और ये एंगल देखो ये ऐसे सीधा नहीं रखा हुआ, मैंने तो इसे सीधा बना दिया क्योंकि मुझे पहले एंगल का पता नहीं था, ये ऐसे टेढ़ा है, ये ऐसे एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये जो एंगल बना हुआ है 35 डिग्री का बना हुआ है विथ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, समझो एक मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसके हिसाब से ये एंगल बना हुआ है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो आपके पास है 1.50 टेस्ला। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स, आपने मैग्नेटिक फोर्स पता करनी है। अब तो डेटा से समझ में आ गया कौन सा बोल रहे हैं, बी, ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, BIL sin थीटा लग रहा है, लेंथ है ना, हाँ लेंथ ये रही 1.88 मीटर। तो सोल्यूशन कैसे होगा, F इज इक्वल टू BIL sin थीटा। अब देखो थीटा लगाया तो F आ गया, B क्या है 1.50, I क्या है 13, L क्या है 1.88, साइन आ गया और 35, तो F आ गया। ब्रैकेट कर लिया करो ताकि कोई गड़बड़ ना हो, 1.50 13 था ना, हाँ 1.88 साइन डिग्री में रखना 35, तो आंसर आ रहा है 21.027 न्यूटन। आंसर समझ आए, कोई मुश्किल तो था नहीं इसमें। वैसे तो राउंड ऑफ करके इन्होंने 20 लिखा हुआ ऐसे, शायद हमने एक दो चीज़ें ज़्यादा ले ली होंगी ना इसलिए ऐसा आ रहा है। 20 लिख लो चाहो तो, 20 नहीं लिखना चाह रहे तो 20 कर लो, ठीक है। वैसे तो 20.1 आ रहा है, इतना फ़र्क नहीं है, सही आ रहा है। अच्छा, अ सोलिनॉइड हैज़ लेंथ, आपके पास सोलिनॉइड है, इधर ही करते हैं। सोलिनॉइड बनाने की ज़रूरत है दोबारा, चलो बना देते हैं, 4 है ना। देखो बच्चों ये सोलिनॉइड आ गया आपके पास, ठीक है, ये सोलिनॉइड आ गया। सोलिनॉइड की लेंथ की बात करी है जो कि दी गई है 1.23 मीटर की, तो गिवन डेटा लिख लेते हैं और 2 फाइंड लिख लेते हैं। लेंथ कितनी दे दी 1.23 मीटर, एंड इनर डायमीटर, डायमीटर दे दिया, ये वाला डायमीटर इसे इनर डायमीटर कहते हैं, ये दे दिया 3.55 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर में तो रखना नहीं है, मीटर में रखना है।
3.55 डिवाइडेड बाय 100 तो 0.0325 मीटर, ठीक है। एंड इट्स कैरिंग अ करंट, करंट इसके अंदर मौजूद है, यहाँ इसके अंदर करंट मौजूद होगा, तो उस आई कह दिया है। 8 से 2 से डिवाइड करा दोगे तो रेडियस आ जाएगा, ठीक है। आगे कर दूंगा डिवाइड। अच्छा, आई कितना दिया हुआ है 5.57 एम्पियर। थोड़ा मिला मिला के लिख दिया मैंने, लेकिन समझ आ ही रहा होगा आई होप। इस 2 को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अच्छा, इट कंसिस्ट ऑफ 5 क्लोज पैक्ड। अच्छा, थोड़ा सा इसमें एक फ़र्क है, नंबर ऑफ लेयर्स लिख लेते हैं। मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ ताकि आप लोगों का ना कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। 5 है, देखो इसमें ना इस तरह से टर्न्स नहीं दिए हैं, टर्न्स को ज़रा समझो। ये लंबा सा एक बना लेते हैं सॉलिनॉइड। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, लेयर्स या पैक्स, क्लोज पैक। क्लोज पैक का मतलब क्या है कि ये एक पैक आ गया, इसमें कुछ टर्न्स हैं, फिर ये इस तरह आ गया, ये दूसरा पैक आ गया, फिर ये तीसरा पैक आ गया। इस तरह से पैक बने हुए हैं। इस तरह से ये 1 पैक, 2 पैक, 3 पैक, 3 पैक, टोटल 5 पैक हैं। टोटल कितने, 5 पैक है हमारे पास। अच्छा, अब एक पैक में कितने टन्स हैं, एक पैक में टन्स हैं 850, तो टोटल 5 में कितने हुए, 850 को 5 से मल्टीप्लाई करा दो, तो टोटल नंबर ऑफ टन्स यानी कैपिटल एन की बात कर रहा है। कैपिटल एन तो कैसे आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1.23, तो ये आ गया आपके पास। बात समझ आ रही है ना भाइयों बहनों? नहीं, एक गलती हो रही है, ये लेंथ का मल्टीप्लाई करा रहे हो, 850 कराओ ना। देखो भाई, एक पैक में 850, मैं आपको बोलूँ एक डब्बे में 850 बोतलें हैं, तो 5 डब्बों में कितनी होंगी, आप मल्टीप्लाई करा दोगे ना 850 को 5 से। तो इसी तरह अगर एक पैक में 850 है, इसमें भी 850, इसमें भी 850, इसमें भी 850, इसमें भी 850, तीनों को ऐड कर, पाँचों को ऐड कर लो या मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 4250 टोटल नंबर ऑफ टाइम्स। अब मैं कहूँ इसको निकालो आप स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो आप क्या करोगे, जो लेंथ है उसको डिवाइड करा दोगे, तो ये पता चल जाएगा नंबर ऑफ लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या है। बताया, देखने में आसान लग रहा था लेकिन था मुश्किल। तो ये है 3455.28। ये हो गया, फर्दर मूव करते हैं। अच्छा, अब निकालना क्या है, लिखा नहीं मैंने अभी तक क्या निकालना है, उसमें बताया भी नहीं अभी तक उन्होंने। अच्छा, इट कंसिस्ट, अच्छा व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, सारा डेटा मौजूद है, फॉर्मूला लगा लो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट एन आई, सही ऐसे लिख लो। म्यू नॉट आपको पता है किसके बराबर होता है, 4 पाई, तो मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷, तो ये 4 और पाई क्या बन रहा था, 12.56 बन रहा था ना, और आई कितना बन रहा था 5.57, एन कितना आया 3455.28। आंसर कर लो। तो ये आ गया 12.56 एक्सपोनेंट -7, 5.57, 3455.2, 0.024 टेस्ला। हम इसको अक्सर ना पढ़ते हुए तशला बोलते थे, तशला होता है ना आटा गूंदने का तशला, मजाक में, आप लोग भी बोल लिया करो। 1 2 3 सही है, मिली हो गया, 2 भी आ रहा है यहाँ पे, तो 0.2। अब करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 नहीं 5। टाइम तो भाई इसमें लगता है यार, हम भी तो 1 घंटे से खड़े हुए हैं पिछले, आप लोग बोलोगे सर इतनी देर से पढ़ा रहे हैं,
आप लोग पढ़ रहे हो तो हम भी पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं तो आप लोग भी पढ़ रहे हो। सही है भाइयों बहनों, चलो आगे करते हैं। इसको ज़रा रिमूव कर लें। सही है भाइयों, रिमूव हो गया ये हमारा, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से रिमूव है हुआ है। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ये आप कर चुके हो, उसी टाइप का दिया हुआ है। अब इसमें कोई गलतियां नहीं है। गिवन डेटा देख लो और टू फाइंड देख लो। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, उसकी रेजिस्टेंस है यानी IRG की बात कर रहे हैं, 50 ओम की रेजिस्टेंस है उसमें। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट उसमें जो आ रहा है वो IG आ रहा है, जो कि है 4 मिली है, यानी इसका मतलब है 10⁻³ एम्पियर है। अब वोल्ट मीटर इस मेड गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना है तो एक रेजिस्टेंस देनी पड़ेगी जिसे हम RX कह रहे थे, 5 किलो ओम्स की थी वो। 5 × 10⁻, मिली होता है -3 तो किलो हो गया 3, ठीक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन मेजर्ड यूजिंग, कितना वोल्टेज हम मेजर कर सकते हैं इस वोल्ट मीटर की मदद से, ये आपने बताना है, जो गैल्वेनोमीटर को यूज़ करके बनाया। फॉर्मूला अगेन वही यूज़ होगा जो पीछे यूज़ किया था, IG = डायरेक्ट लिख दूं क्या फार्मूला? वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा ये वाला फार्मूला था कि RX = V/IG - RG, ये पढ़ा था ना फार्मूला। इसको ज़रा सेट करा लो, इसको इधर ले जाओ। V = ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं पहले इसको वहाँ ले जाओ, पहले वो वहाँ जाएगा RX - RG, फिर ये जो इसके नीचे I था ये आ जाएगा सबके साथ, IG मल्टीप्लाई हो जाएगा RX - RG। जस्ट कुछ नहीं किया, इक्वेशन सेट कराइए जो आप नॉर्मली कराते आए हो। IG 4 × 10⁻³ RX 5 × 10⁻³ और 50। देखते हैं क्या जवाब निकल कर आता है। 4 × -3 × 5 × -3 -50, माइनस में आ रहा है, गलत आ रहा है, एक गलती हो गई है और वो ये है कि ये यहाँ प्लस में था, ठीक है, नहीं बल्कि यहाँ पे ये माइनस में था ना, ये यहाँ माइनस में था ना, तो वहाँ जाके प्लस कैसे हुआ, वहाँ जाके माइनस कैसे हुआ, प्लस हो जाना चाहिए ना। अब सही आएगा, कोई मसला नहीं, हो जाता है। अब भी गलत आ रहा है भाई अच्छा अब भी गलत आ रहा है, ओहो गलत, अब समझ में आया क्यों आया, ठीक है। ये प्लस है, माइनस नहीं है, देखो ना, तो 20.2 वोल्ट। थोड़ा सा इक्वेशन सेट कराने में ना गलती हो गई थी, इस वजह से ऐसा हुआ, बाकी तो सही है। 6 करते हैं। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। टू फाइंड चेक करो, टू फाइंड कंप्यूट द मैग्नेटिक फील्ड, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता करनी है। अबे यार आज उल्टा कर लेते हैं, क्या पता करनी है, मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू क्या है, कितनी आ रही है। कैरिंग अ करंट मौजूद है आपके पास 1 एम्पियर का, डिस्टेंस मौजूद है, ज़्यादा मैं डायग्राम नहीं बना रहा क्योंकि ये समझ में आ चुका है आप लोगों को, 1 मीटर का।
कंपेयर इट विथ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से आपने कंपेयर भी करना है। बेसिकली आपने ना रेशो निकालना होगा, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से कंपेयर करिएगा, ठीक है। मैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बता दूंगा, 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 है। तो है क्या आपके पास, सोलिनॉइड है, ये लिखा नहीं इन्होंने क्या है, फॉर्मूला तो यहाँ टोरॉइड का लगाया हुआ है, टोरॉइड है आपके पास बेसिकली μ0I/2πr। बेसिकली ये कुछ नहीं था, ये आर था। तो पता कर लेते हैं ज़रा। अब ये पता है म्यू नॉट आपको पता है 12.56 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7, आई कितना 1 2 और पाई कितना है 3.142, आर कितना है 1। अरे ये भी 1 है, वो भी 1 है, 1 ही है सब। चलो कर लो पता। तो 12.56 एक्सपोनेंट -7 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई बाय 1, द आंसर इज, राउंड ऑफ करके लिख लेता हूँ 2, वैसे तो 1.99 आ रहा है, 2 लिख लेता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7, वैसे आया 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, तो राउंड ऑफ करेंगे 2 हो जाएगा, टेस्ला। अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है आपके पास, 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ टेस्ला। अब निकालना क्या, B/BE, तो ये कितना है 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ और 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, ये आ जाएगा आंसर। 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई -5, 1/50 आ रहा है। इसको ऐसे कर सकते हो आप, जैसे चाहो लिखना, लिख सकते हो। अब इससे क्या इंटरप्रिटेशन आ रही है कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो 250 टाइम ज़्यादा है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से, या आप 250 टाइम ज़्यादा लोगे जब जाके अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बराबर आओगे। सेवन कर दें, देखो क्या कह रहे हैं, फाइंड द करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ये एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है आपके पास, इसमें करंट फाइंड करना है, टू फाइंड आई की वैल्यू फाइंड करें। गिवन डेटा भी कुछ तो मिलेगा जभी तो फाइंड होगा, वरना थोड़ी ना हो सकता है। प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड ट्वाइस, मैग्नेटिक फील्ड ट्वाइस है यानी 2 टाइम आ रही है। अच्छा किसके, स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ, जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ना वायर में, वो अर्थ की डबल है, यानी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से 2 मल्टीप्लाई करा दो तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अच्छा अब डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस बेसिकली ये आर को ही कह रहे होते हैं, तो 5.0 सेंटीमीटर। अब अमूमन 0 सेंटीमीटर तो रखना नहीं होगा, तो 0.05 मीटर। हो गया, सब डेटा आ गया, आ गया सारा डेटा। फॉर्मूला देखो, B = μ0I/2πr, सब गिवन है, सेट करा दो। B 2πr और μ0 और I, B क्या है 2E, तो 2 आ गया। अब E मैंने आपको बताया था क्या था, BE मैंने आपको यहीं बता दिया था, चाहे स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो एक ही बात है यार, परेशान होने वाली क्या बात है। 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, 2 आ गया, पाई आ गया, आर कितना दिया हुआ है 0.05, छोटी सी जगह में लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख देता है 0.05, डिवाइड करा दो म्यू, म्यू कितना है 12.56 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, आई आ जाएगा। चलो कैलकुलेट कर लो ज़रा इसको, 2 मल्टीप्लाई
5 एक्सपोनेंट माइनस 5 जाओ मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 12.56 एक्सपोनेंट माइनस 7 500 आ रहा है, गलत है। गलत ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो गलत डाली है या क्या किया है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ -4 ले ली गई है। एक मिनट, देखो कहीं ना कहीं तो हमसे गलती हो रही है। थोड़ी सी हमसे कहीं गलती, हाँ मैंने वो मल्टीप्लाई नहीं करा है। हाँ अब सही है, 25 आ रहा है, 25 एम्पियर। ठीक है, बस वो ये चीज़ मल्टीप्लाई कराना भूल गया था मैं, इस वजह से आंसर गलत आ रहा था। जैसे ये मल्टीप्लाई करा आंसर ठीक हो गया। चलो अब आखिरी करते हैं। अब देखो मुश्किल तो ज़रूर है मगर नामुमकिन न्यूमेरिकल्स नहीं है। बस अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है आपको समझ में आ जाएगा जो मैं आंसर निकाल कर आ रहा हूँ पेपर के अंदर वो ठीक है या गलत। अब वो कैसे समझ में आता है कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, यार ये इतनी बड़ी वैल्यू आ सकती है करंट की या नहीं, या चेंजेस क्या हो सकते हैं। अक्सर बच्चे रट लेते हैं, रटने में फिर उन्हें ठीक लग रहा होता है लेकिन वो ठीक नहीं होता। अच्छा, व्हाट इज़ द फ्लक्स डेंसिटी, जल्दी करते हैं क्योंकि ना अजान का टाइम हो रहा है। तो 2 फाइंड और गिवन डेटा। अच्छा, फ्लक्स डेंसिटी क्या है ये पूछ रहे हैं। डिस्टेंस यानी आपको आर दे दिया 0.1 मीटर। इन एयर फ्रॉम अलोंग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट दे दिया। मैं ये थोड़ा सा जल्दी इसलिए करा रहा हूँ ताकि टाइम थोड़ा सेव हो जाए। कैलकुलेट फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ बतानी है आपने, ठीक है। पैरेलल कंडक्टर डिस्टेंस आपको दे दिया है L 0.1 मीटर, ठीक है। चलो सोल्यूशन करते हैं। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसी पता हो जाएगी म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है ना क्योंकि R दिया हुआ है। तो 12.56 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ और I कितना दिया हुआ है 5 और 2 आ जाएगा, पाई आ जाएगा, R कितना दिया हुआ है 0.1। तो आंसर आ जाएगा आपके पास I 6.5 है मेरे ख्याल से। हाँ ये I मैंने गलत लिखा हुआ है, 6.5 है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 13 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 टेस्ला, ठीक है। अब आपको पता करनी है फोर्स, उसके बाद फोर्स पर यूनिट लेंथ फॉर F। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या है, BIL साइन थीटा, थीटा 90 है, ठीक है। तो B कितना दिया हुआ है 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, ठीक है। और ये 3 आ गया, L आ गया। डिवाइड में भी तो L चाहिए था, है ना। तो इस L से ये L कैंसिल हो जाएगा और साइन 90 आ जाएगा। देखो डिवाइड में भी L ही का है, उन्होंने पर यूनिट लेंथ फोर्स बतानी है हमें, ठीक है। तो अब इसको ज़रा सॉल्व कर दो क्योंकि हमें तो ये पता करना है ना। तो L दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा ना, जब भी आएगा ना। 12 एक्सपोनेंट-6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई साइन 90, 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर भी लगाना। और अगर पॉइंट को मज़ीद शिफ्ट कराने का रखते हो तो इधर आ जाओ, राउंड ऑफ करोगे ना 39 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। देखो ये तो कोई मुश्किल नहीं है ना, पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेकर आ जाना। 39 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 न्यूटन पर मीटर। इसको ज़रा मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, ये ठीक है क्योंकि मैंने इसे ना डायरेक्ट नोट से उतार दिया, मैंने इसे चेक नहीं किया था। हाँ ठीक है, वैसे तो मेरा 12 पॉइंट आ रहा है कुछ, लेकिन सही है। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो लग गया, लेकिन मैंने बात सारी क्लियर कर दी। अगर ना समझ में आप पूछ लेना, मैं गाइड करूँगा। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।